श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक साधु थे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो आकाश में बाजे बजेंगे, घंटे और घड़ियाल बजेंगे, और जब घंटे और घड़ियाल बजें तो ऐसा मान लेना कि मेरी मुक्ति हो गई, मेरा कल्याण हो गया, मैं भगवान के धाम में पहुंच गया। शिष्य लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे गुरु जी कितने प्रभावशाली हैं। कुछ दिनों के बाद गुरु जी की मृत्यु हो गई और जहाँ पर उन्होंने समाधि लगाई, कोई पत्थर की शिला थी लंबी सी, उस पर लेटे और भगवान के नाम में डूबे और प्राण त्याग दिया। लेकिन ना कोई घंटा बजा, ना कोई घड़ियाल बजा। अब शिष्य लोग बड़े परेशान कि हमारे गुरु जी बड़े सत्यवादी थे, उनकी बात तो कभी असत्य हो ही नहीं सकती थी, और ना घंटा बजा ना घड़ियाल बजा, ये चक्कर क्या हुआ। तो शिष्य लोग बड़े परेशान थे। अंततः वे जो शिष्य लोग थे उन्होंने गुरु जी के मित्र से कहा। गुरु जी के मित्र कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से आए तो उनसे बताया कि हमारे गुरु जी का देहावसान हो गया, लेकिन कोई घंटा घड़ियाल नहीं बजा। जबकि गुरु जी ने कहा था कि जब मैं शरीर त्यागूंगा तो आकाश में घंटे और घड़ियाल बजेंगे। तो बोले हाँ, उनकी बात तो कभी असत्य हो ही नहीं सकती थी, पहुँचे हुए संत थे। अच्छा ये बताओ उन्होंने प्राण कहाँ पर त्यागा। तो शिष्य लोग लेकर के गए, बगीचा था, बगीचे में एक लंबा सा पत्थर था और उस के ऊपर लेट करके वो समाधिस्थ हो गए थे। तो उस पर वो लेट गए जो गुरु जी के मित्र थे, और फिर उन्होंने ऊपर जब आकाश की ओर देखा तो वो, क्योंकि वो बगीचा था ना, तो उसमें बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे हरे भरे, उसमें बड़ा सुंदर पका हुआ फल लगा हुआ था। तो उस फल को देखा तो उन्होंने तुरंत शिष्यों से कहा उस फल को तोड़ करके लाओ। उस फल को शिष्य लोग तोड़ करके लाए, और फल जब तोड़ करके लाया गया तो उन्होंने उस फल को फोड़ दिया, तो उसमें से एक मोटा सा कीड़ा निकला, और ज्यों कीड़ा निकला और बाहर की उसे हवा लगी, तुरंत वो मर गया। और ज्यों कीड़ा मरा त्यों आकाश में घंटे बजने लगे, आकाश में घंटे घड़ियाल बज गए। शिष्यों ने कहा गुरु जी, महाराज ये क्या चक्कर है। तो बोले अब तुम्हारे गुरु जी की मुक्ति हुई, क्योंकि जब वो लेटे थे तो उन्हें वो फल दिखाई दिया और उस फल को खाने की उनकी इच्छा हो गई। तो भगवान ने कहा कि तू पहले फल ही खा ले, मैं तो बाद में भी मिल जाऊंगा, लेकिन मेरे से मिलने के बाद भी अगर मन में फल खाने की इच्छा रही तो फिर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए एक बात याद रखो, यदि ईश्वर के सिवा कोई भी वस्तु हमारे मन में घर कर गई तो उस वस्तु को पाने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर के सिवा संसार के वस्तुओं को महत्व तो दो, लेकिन इतना महत्व मत दो कि वो हमारे अंतरंग में बस जाए, हमारी वासना बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हुआ क्या था, वो वासना बन गई थी, फल खाने की इच्छा आ गई थी। तो गुरुजी ने, भगवान ने कहा पहले तू फल ही खा ले। तो उस फल में वो कीड़ा बन करके गुरुजी घुस गए, कीड़े के रूप में प्रकट हुए, और आज उनकी सद्गति हुई। तो इसी प्रकार से यदि हमारा अंतःकरण कहीं फंसा हुआ है तो हम भले ही श्रेष्ठ मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन कहीं फंसने के कारण फिर हमें रुकना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।